रिटायर्ड फौजी होते थे, अकबर साहब नेक आदमी थे, और उनकी भी एक बात सुना दूं। रिटायर हो गए तो मैं गली से गुजरता था, तो वो गली में एक दुकान होती थी छोटी सी, वहां बैठे होते थे। तो मैंने वो सलाम करता था और कहता था, सर कोई तस्बीह, कोई वजीफा, कोई अल्लाह को थोड़ा सा वक्त दे दे, बड़ी मोहब्बत से। अपने दौर में बहुत दबंग आदमी थे, गालियां देते थे, यहां से सिगरेट पकड़ते थे, इस उंगली से मुट्ठी से पीते थे, पता नहीं कैसे पीते थे। कहते थे हाँ बेटा करूंगा। एक दफा का वाकया हुआ, मैंने उन्हें देखा कि वो गाड़ी की, आज भी मंजर मेरे सामने, अगली सीट बिल्कुल सीधी है और वो सीधे। मैंने कहा कोई हादसा हुआ है। कई माह के बाद देखा तो वहां वॉकर में बैठे हुए हैं दुकान पे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको, कहा मेरा हादसा हो गया, मेरी टांगें टूट गई और बड़ी मुश्किल से आप जाके लगी हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आके बैठता हूं। तो फिर मैंने वही बात कह दी, क्योंकि फकीर की सदा तो वही है, एक आने का सवाल है, कोई जे न दे, फकीर तो एक आने का, एक पाई का, 1 रुपए का सवाल करेगा। मैंने फिर वही सवाल किया तो उनके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, गौर से सुनिएगा। कहा बेटा तुम कहते थे, तुम्हारी बात बहुत अच्छी थी, पहले जिस्म साथ देता था, दिल साथ नहीं देता था, अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। तस्बीह खाने में बैठने वालों, आज दिल भी साथ दे रहा है, जिस्म भी साथ दे रहा है। अगर ये दिल कभी कहे ना यहां से जा और निकल, इस दिल को मनाने ला, आज जिस्म साथ दे रहा है। बेटा पहले दिल साथ नहीं देता था, जिस्म साथ देता था, अब दिल साथ देता है। खड़ा हो, अल्लाह की मोहब्बत में कदम उठा, चल। अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। ये जो जितना अरसा जिस्म साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी सआदत है, ये बहुत बड़ी अता है। इस जिस्म को अपने साथ ले लें, इस जिस्म को अपने साथ ले लें, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। फिर क्या होगा, जिस जिस्म साथ होगा तो अंदर अल्लाह की मोहब्बत की आतिश, आग पैदा होगी और इश्क पैदा होगा। और इश्क ऐसे पैदा होगा कि उनके देखने से ही जिंदगी के तर्ज और अंदाज बदल जाएंगे, देखने से जिंदगी के अंदाज। फरमाया जो हजरत अली करमल्लाहु वजह का चेहरा मुबारक देख लेता था, उसका ईमान ताजा हो जाता था। जो उनका चेहरा देख लेता था, उसके चेहरे पे नूर आता था। जो उनका चेहरा देख लेता था, कई कई दिन उसको नमाज का खुशू और ध्यान मिलता था उनके चेहरे को देखने से। क्यों? सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनके अंदर वो दिल से चीजें निकल के चेहरों में आती हैं। क्यों कहा? कुछ हस्ती ऐसी हैं जिनको देखने से भी सवाब मिलता है। मां बाप के बारे में क्यों कहा? मकबूल हज का सवाब मिलता है उनको अदब से देखने से। फरमाया जिसके वालिद फौत हो जाएं, बेवा वालदा हो, और वो सिर्फ उनकी कड़वी कसैली बर्दाश्त करे, बुढ़ापे में कमजोरी हो जाती है, और उनकी से मोहब्बत करे और एहसान करता रहे, एहसान करता रहे, एहसान करता रहे। फरमाया कभी ना रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला होगा, न सेहत की तंगी में, न जमाने की तंगी में, परेशानी में नहीं होगा। अगर नहीं करेगा इन 3 चीजों में मुब्तला अगर देखो तो समझ लो कि वालदा के साथ इसका मामला नामुनासिब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखने से मिलता है, काबा को देखने से, आका के रोजे को देखने से, कुरान को देखने से भी मिलता है, जमजम पीने और देखने से भी मिलता है, किसी अल्लाह के दोस्त को देखने से भी मिलता है। फिर ये अंदर जब आतिश आती है, और आती कुर्बानियों से है, जिस तरह आप कुर्बानियों से चल रहे, जज्बा है सोने का, जज्बा है लेटने का, जज्बा है बाहर निकल जाने का, इन जज्बों को दबाया, कुर्बानी से बैठे और एक एक चीज को अपने दिल में समाया, और दिल में यह ख्याल किया ये सारी बातें मेरे लिए हैं, ये सारी बातें मेरे लिए हैं, ये सारी बातें मेरे लिए हैं।
जितना मजमा बैठा है सबसे ज्यादा कमजोर मैं हूं, सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, बाकी सब सीखे हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं, सब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। जब ये जज्बा आता है फिर अल्लाह की मदद और अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है। जब ये जज्बा आता है और अल्लाह का तारुफ नसीब होता है, जब ये जज्बा आता है और अल्लाह की जात आली की निस्बत नसीब होती है, जब ये जज्बा आता है, जब ये जज्बा आता है, अल्लाह अकबर। ये औलिया इस तरह बैठते थे, अल्लाह वाले जमा होते थे, और रमजान में तो अल्लाह वालों के आस्थानों और खानकाहों में सीजन होता था नेकियां लूटने का। जैसे तस्बीह खाने में एक छोटी सी मिसाल है, नेकियां लूटने का। दूर परे से लोग आते थे, दुर्वेश इकट्ठे होते थे, फिर इकट्ठा होने से एक चीज मिलती है, एक दूसरों की खूबियों से इंसान सीखता है। उसकी तस्बीह ऐसी है, उसकी नमाज ऐसी है, उसका मिजाज माशाअल्लाह कैसा अच्छा है, एक दूसरे से इंसान फिर सीखता है। अहनब बिन कैस एक बहुत बड़ी हस्ती है, फरमाया मैं गलती इसलिए नहीं करता, मैं लोगों की गलतियों से पहले ही सीख लेता हूं। तो मिल बैठने से बहुत कुछ इंसान सीखता है। फिर एक और चीज मिल बैठने से होती है, इसमें कोई अल्लाह के दोस्त होते हैं जिनका अल्लाह के साथ खास ताल्लुक होता है। उन अल्लाह के दोस्तों और ताल्लुक की वजह से इसको भी कुछ हासिल हो जाता है। हत्ता कि यहां तक फरमाया कि एक बंदा सोया है, रात को सोया है, और उसके साथ भी एक सोने वाला है। उसका सोना अल्लाह को महबूब है और उसके सोने पे रहमतें बरस रही हैं, हिस्सा इसको भी मिल गया। एक अजीब बात सुनाऊं आपको, खौफनाक बात भी है, उसमें खुशखबरी भी है, गौर से सुनिएगा। और मैं अल्लाह पाक जल्ल शानहू बाज़ औक़ात रात के आखिरी पहर, जिसको तहज्जुद कहते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों इस बंदे को पर मारो, इसको उठाओ, मुझसे राजो नियाज का वक्त है, मुझसे राजो नियाज कर ले, मुझसे मोहब्बत कर ले, इसको उठाओ। फरिश्ते पर मारते हैं, उसको उठाते हैं, गौर से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा, उसको उठाते हैं और वो अल्लाह की मोहब्बत और राजो नियाज में लग जाता है। एक और शख्स होता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों इसको थपथपाओ, ये सोया रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने आए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा खासा बाप कहता है, बाज़ औक़ात उस्ताद कहता है मेरे सामने ना आना। एक दरवेश थे, मुर्शिद नाराज हो गए, फरमाया मेरे सामने ना आना। मेरे हुजूर ने फरमाया वाहशी बिन हर्ब को, वाहशी तो मुसलमान तो हो गया पर सामने ना आना। हमजा मुझे याद आ जाते हैं, हजरत हमजा मेरे चचा मुझे याद आ जाते हैं। और मैं कि इसको थपथपाओ। जब मैं बंदों को खैर की महफिल में सोता हुआ देखता हूं तो मुझे डर लगता है और ये हदीस याद आती है। मैं बयान नहीं करता, मैं अक्सर खुशखबरियां सुनाता हूं, वईदे नहीं सुनाता, अजाब नहीं सुनाता, कोशिश करता हूं। जब मैं देखता हूं ना कि खैर में बंदा सो रहा, महफिल में भी सो रहा, दिन भी सो रहा, दोपहर भी सो रहा, शाम भी सो रहा, तो मालूम है कि यह होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता आप वैसे नहीं हैं, अल्लाह करे सारे नहीं हैं, मुझे अपना पता नहीं लेकिन सारे नहीं हैं। लेकिन मुझे फिर ये हदीस याद आती है कि फरिश्तों इसको पर मारो, उठाओ, और फरिश्तों इसको थपथपा दो, ये मुझे अपने सामने नजर आए, मुझे बस इसने मुझे इतना नाराज किया है कि ये मेरे सामने आए, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको लिटा दो, सुना दो। ये बड़ी खौफनाक खतरनाक बात है, बहुत बहुत ज्यादा बात है। तो जब इंसान कुर्बानी करता है, मुजाहिदा करता है, फिर उसके अंदर अल्लाह पाक की रहमतें और मुतवज्जे होती हैं और एक आतिश इश्क पैदा होती है जो उसे मकाम और मनाजिल में कहां से कहां पहुंचा देती है। इसलिए कहा अमल वो है जो मुजाहिदे से हो, मुजाहिदे से, मीम से माल, जीम से जान, अलिफ से औकात, हे से हिजरत, दाल से दावत, यह हो रही, और हे से हिदायत।
यह है मुजाहिदा। फिर सुनो गौर से, मीम से माल, अपना किराया माल, जीम से जान, अलिफ से औकात, आप वक्त लेके आए हैं, फिर माल, जान, औकात, फिर की हिजरत, घर छोड़ा, हिजरत। और हम आए हैं एक दूसरे से सीखना सिखाना। रूहानियत के परदेसी और मुसाफिर हैं, इसको कहते हैं दावत। और फरमाया आखिर में है उससे मिलेगी हिदायत। अल्लाह सच्ची राहें खोल देगा। अल्लाह रिस्क की राहें, बरकत की राहें, दौलत की राहें, सेहत की राहें, उरूज की राहें, कमाल की राहें, अता की राहें अल्लाह ये खोल देता है। अल्लाह ये खोल देता है। जब बंदा माल, जान, औकात इन तीनों का मुजाहिदा करता है और फिर हिजरत करता है, वो चाहे जहां से आए तस्बीह खाना या तस्बीह खाने की निस्बत के साथ बैठा मुतवज्जे है, जहां अपने कहीं सुबह, दोपहर, शाम, कहीं रात, ये उस हिजरत में शामिल है। फिर अल्लाह पाक इसके बदले में उसके लिए राहें खोलता है। वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, आओ मेरी राहों में मुजाहिदे करो, अपने आप के मिजाज तबीयतों को तोड़ो, मैं तुम्हारे लिए सच्ची राहें और सच्चे रास्ते खोल के तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने अपनी मदद दिखाऊंगा कि मेरी मदद इसे कहते हैं, रिस्क में, दौलत में, इज्जत में, सेहत में, जिंदगी में, चैन में, सुकून में, आफियत में, मैं ये आंखों से दिखाऊंगा। लेकिन माल भी लगाओ, जान भी लगाओ, औकात भी ले आओ और हिजरत भी करो। अल्लाह की तरफ उठने वाले कदम अल्लाह को बड़े महबूब हैं। हमारे एक हाफिज साहब हैं, वो गए मैनीला, फिलिपाइन, मैनीला, तो कहा एक साहब जुराबों के साथ चले आ रहे। तो कहा, हमने उनसे पूछा, बंदे से पूछा, वो फिलिपाइनी जबान जाता था, हम तो नहीं जानते थे, इस बंदे से जाके पूछो जुराबों के साथ क्यों आ रहा है। तो कहा उससे पूछा तो आके उसने बताया कि मैंने आपसे सुना जिसके कदम अल्लाह की मोहब्बत में उठते हैं, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे हया आई, फरिश्ते पर बिछाएंगे, मेरा जूते के साथ होगा। इतना यकीन, इतना यकीन। कितने लोग हैं सुबह आते हैं, शाम आते हैं लाहौर से, आपके कदम उठे उठे, कितने दूर से आप आए, फरिश्तों ने 100% आपके पांव के नीचे पर बिछाए हैं। कहा कि मैं जुराबें पहने, मुझे हया आती है कि फरिश्ते पर बिछाए और मेरे जूते हों तो मैंने जूते उतार के चल रहा हूं। क्यों? इस वक्त मेरे कदम अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत रूहानियत में उठ रहे हैं और वो कदम जो उठे उन कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। बड़े अजीब सफर है ये, बहुत मुबारक सफर है, बहुत सआदतमंद सफर है। अल्लाह पाक हमें इस सफर की कदरदानी अता फरमाए। अल्लाह मेरे भी जज्बे, आपके जज्बे सच्चे कर दे। अल्लाह जैसे बाहर है ऐसे अंदर कर दे और अंदर को ऐसा साफ करे कि जब जा रहे हो सारा जहान रो रहा हो और हम हंस रहे हो और कब्र इस्तकबाल कर रही हो और फरिश्ते जनाजे में मौजूद हो, सारा जहान कहे जुदाई हो गई और ये कहे अच्छा हुआ दुनिया से निकला हूं, अल्लाह होगा, मैं होऊंगा, फरिश्ते होंगे, आका कमली वाले आले रसूल की महफिलें होंगी, असहाब रसूल की महफिलें होंगी। ये फिर ये जाने वाला खुश होगा और इस जाने वाले का इस्तकबाल होगा जो इन राहों के साथ चलेगा। आज के सबक में मुजाहिदे का पता चला। आज के सबक में मलंग किसे कहते हैं पता चला। मलंग किसे कहते हैं? बहुत ऊंचा लफ्ज है, बहुत ऊंचा, कि अल्लाह का जो वली होता है जिसके अंग अंग में कमली वाली की सुन्नत भरी हुई होती है वो मलंग होता है। आज के सबक में लाल शहबाज का पता चला और आज के सबक में हमें यह पता चला। आखिरी बात कौन से कही अभी मैंने? अभी आखिरी बात कही है, फरिश्ते पांव के नीचे पर बिछाते हैं और यह सच है जो कदम
اللہ کی راہوں میں, اس کے حبیب کی راہوں میں اور روحانیت کی راہوں میں اٹھتے ہیں, فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور آپ وہ ہیں خوش قسمت, الحمدللہ کہیں, الحمدللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے قدموں کو یہاں اٹھوا دیا, پھر اٹھا کے یہاں جما دیا. وقت کی میں نے رات ایک بات کہی ہے, خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو آتش محبت 15 رمضان کے بعد قدم پیچھے ہٹوانے کی کوشش کرے گا, وہ بہت زیادہ اور دلیلیں بہت پیچھے ہٹوانے کی کوشش کرے گا. ابو جعفر 15 رمضان میں اس نے بہت کچھ پا لیا, اب کہا جا یا عبادات میں غفلت میں کبھی توجہ غیر ذمہ داری. 15 حسین میں جو جم گیا, پھر 15 شعبان اور 17 رمضان چونکہ یوم بدر ہے, 17 رمضان سے تاج پوشیاں شروع ہوں. قاسم سدیسی با مجاہدہ پیر, نیک حال بزرگ, درویشوں کے محافظ اور آپ کے حق میں بہت اچھا اعتقاد رکھتے ہیں. آل کے چند علماء, چند اہل اللہ, چند بزرگوں, چند درویشوں کا تذکرہ ہے. اس میں ایک لفظ ہے کہ آتش محبت کے شعلوں میں سے ایک شعلے کی طرح انہوں نے پایا. آتش محبت, اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت کی آگ لگتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو پھر انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ کیفیت وہ ہوتی ہے جو انسان کے گمان اور خیال سے بالاتر ہے. یہ کیفیت وہ ہوتی ہے, اور پھر انسان اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت میں ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں رہتا, اسے کوئی خبر نہیں رہتی, اور پھر آتش ظاہری آگ اس پہ اثر نہیں کرتی. ایک مسجد نبوی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اپنی بصارت سے پہچانا تو وہی ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا, کہ آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ اپنے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا, انہوں نے آگ میں ڈال دیا, اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. امیر المومنین نے فرمایا, دیکھو لوگوں, یہ وہ شخص ہے جس نے سنت ابراہیمی کو میرے زندہ کیا ہے, اور میرے حبیب کملی والے کی امت میں ایسے شخص موجود ہیں, ایسے شخص موجود. آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی. ان کے اندر اللہ کی محبت اور عشق کی آگ اتنی زیادہ تھی, اور وہ ہوتی ہے مجاہدوں سے پیدا, قربانیوں سے پیدا. جی چاہتا ہے گھر جا, جی چاہتا ہے سو جا, جی چاہتا ہے اب ٹیک لگا, جی چاہتا ہے باتیں کر, جی چاہتا ہے طبیعت کو بہلا. اب دل کی توڑی, طبیعت کو توڑا, جذبوں کو توڑا, روحانیت کی راہوں کو نہیں توڑا. یہیں سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے, اس کے عشق کی, اس کی محبت کی, اس کے کمال کی. ایک درویش زندگی کا سفر کر رہے تھے روحانیت کا, کچھ فقراء بھی ساتھ تھے. سخت سردی تھی اور برف تھی. پانی کہاں سے حاصل کرے؟ پانی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نماز کا وقت ہے. آخرکار ایک فقیر نے اپنی پرانی گدڑی نکالی, اس کو رکھ کے آگ دی, اس آگ سے برتن میں برف ڈالی, اور اس آگ سے وہ پانی بن گیا. سب نے اس سے وضو کیا. اس کے پاس ایک گدڑی پہننے کی تھی, ایک گدڑی رکھنے کی تھی, کہ اگر وہ میلی ہو جائے تو میں اس کو پھر پہنوں گا. تو آپ نے پوچھا, اب اگلی گدڑی کا کیا بنے گا؟ تو اس نے جواب دیا, جس کی خاطر اس کو فنا کیا ہے وہی عطا کرے گا. جس کی خاطر اس کو فنا کی ہے وہی عطا کرے گا.
सफर में चल पड़े। चलते चलते एक जगह पहुंचे, एक गांव बस्ती थी। तो वहां एक साहब मिले, कहा आपके अंदर कोई उस्मान नाम का शख्स है जो वालिद की तरफ से हसनी और हुसैनी है और वालदा की तरफ से अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से है आप में? उन्होंने कहा मैं हूं। कहा आपने वुजू किया था और आपके काफिले ने, और गुदड़ी जली थी? कहा हां। कहा वो बंदा कहां है? कहा ये है। तो कहा उसके लिए गुदड़ी है। तो आपको कहा किसने कहा? कहा कि मुझे हजरत हुसैन बिन अली ने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ख्वाब में आए। उन्होंने फरमाया हमारा एक दोस्त है, उसके पास गुदड़ी नहीं है, और वो उसका दोस्त है जो अल्लाह की मोहब्बत में फना हो गया है, जो इश्क रसूल में फना हो गया है। वो एक कदम भी अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं उठाता और उसके अंदर आतिश इश्क बहुत बढ़ गई है। उसके दोस्त की गुदड़ी जल जाए, जाओ उसको ये गुदड़ी दे आओ। और जब उन्होंने खोली तो वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत आलीशान बनी हुई थी। तो इस फकीर ने अपने मुर्शिद शेख उस्मान की तरफ देखा। आपने फरमाया अल्लाह की अता है, बिन मांगे में है ले ले। अल्लाह की अता है, बिन मांगे में है ले ले। और फिर फरमाया जो अल्लाह की मोहब्बत में और आका की एक एक सुन्नत में फना होता है उसके साथ ऐसी ही मदद होती है। फिर अपने साथ अल्लाह की मदद के वाकयात सुनाने शुरू किए। वो दुर्वेश जिनको लोग लाल शाहबाज कलंदर कहते हैं, असल नाम उस्मान है। वालदा की तरफ से सिद्दीक अकबर की औलाद, वालिद की तरफ से हसनी हुसैनी है। वो हर वक्त सुन्नत में फना होते थे और अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क मुस्तफा में और आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से को चुनते थे कि मेरा कोई कदम कमली वाले की सुन्नत और इत्तिबा के बगैर ना उठे। इतना हो गए कि वो लाल बन गए। लाल कहते हैं, लाल के दो हैं कि एक तो लाल कीमती है, लाल बदख्शां, इतने कीमती बन गए अल्लाह की नजर में। और दूसरा लाल यह है जैसे लोहा जल जल के लाल होता है, और जब कोई चीज आग में तप के लाल होती है फिर उसको उसके मुताबिक ढाला जाता है कि उसको क्या बनाना है। जब तक लाल नहीं होती वो ढलती नहीं। इसी तरह बंदा इश्क मुस्तफा में जब लाल होता है, और लाल कब होता है? जब ठोकरें लगती हैं, नागवारियां आती हैं सच्ची राहों पे। हमें तो कोई ठोकरें नहीं लगी, हमें तो कोई नागवारियां नहीं आई। हम तो बेहतरीन बिस्तरों पे और लाजवाब खानों में और बेहतरीन नेमतों में तस्बीह खाने में हैं। लेकिन यहां भी रह के अंदर कहेगा निकल जाए यहां से। मैं कि जब वो लाल बनता है फिर अल्लाह पाक उसको एक परवाज अता फरमाते हैं जो लाहौती परवाज है, जिसको शाहबाजी परवाज कहते हैं। लाल शाहबाज परवाज अता करते हैं और अल्लाह अपने वली को वो कदम देते हैं कि पहला कदम 1400 मील का होता है, तय्युल अर्ज होता है। फिर उसके कैफियत में एक पल में अल्लाह की मोहब्बत और अर्श पे पहुंचता है, उसकी परवाज होती है। फिर उसकी तवज्जुहात की परवाज ये होती है, तवज्जुहात की परवाज कि मीलों दूर हजरत फारूक आजम मिंबर पे खड़े हैं और हजरत सारिया को फरमा रहे हैं, सारिया पहाड़ की तरफ देख, पीछे से दुश्मन हमला कर रहा है। फिर लाहौत ला मकान होता है, फिर लाहू के ला मकान होता है। हां, ये जो लफ्ज मलंग है ये बड़ा ताकतवर लफ्ज है। मल कहते हैं पहलवान को, जो पहलवान अंग अंग पे कमली वाले की अदाओं को काबू में ले आए उसका नाम मलंग है। मल कहते हैं पहतान को, खटमल, खा
60 का पहलवान जो बड़े बड़े पहलवानों को हिला के रख दे। ये मल कहते हैं पहलवान को, अंग कहते हैं एक एक जोड़ को। आका का फरमान मफहूम है 360 जोड़ हैं जिस्म में, जो 360 जोड़ों का पहलवान हो कि एक एक जोड़ को मेरे कमली वाले की अदा में, मेरे कमली वाले की इत्तिबा में एक एक जोड़ को लगा दे, गुलामी में लगा दे। शादी है, गमी है, जिंदगी का कोई रुख है, आका की गुलामी पे लगाए और पहलवान बन के, जैसे पहलवान हिलने नहीं देता, फिर जब किसी को पिछाड़ता है हिलने नहीं देता, जो नफ्स और शैतान को, रिवाजों को पिछाड़ दे उसको कहते हैं मलंग। ये दो लफ्जों से मिला है। जो कमली वाले की गुलामी में जिंदगी गुजारते हैं, उसकी तबीयत चाहे, उसका मन चाहे, उसके जज्बे चाहे, पर वो तबीयत और जज्बे और मन अगर वो ज्यादा ताकत भी पकड़े तो मलंग की तरह गर्दन से पकड़ के उनको कह दे, नहीं अब मैं कमली वाले का गुलाम हूं, तेरा गुलाम नहीं हूं, आदत का गुलाम नहीं, तबीयत का गुलाम नहीं, रिवाज का गुलाम नहीं, सोचों का गुलाम नहीं, अब मैं आका का गुलाम हूं। और इस गुलामी में मैं अब इतना ताकतवर हूं कि मेरे साथ अल्लाह की मदद है। अब तू सर नहीं उठा सकेगा, नफ्स है, शैतान है, आदत है या तबीयत है। जो इस पे गालिब आ जाए वो है मलंग, जो इस पे गालिब आ जाए। अल्लाह वाले ऐसे बिठा बिठा के मश्क करवाते थे, जैसे आप माशाल्लाह जज्बों से बैठे हैं, कदम कदम पे मश्क होती थी। तबीयत में एक जवान मछली नेक जवान के वसीले से पहले लूली लंगड़ी आदत बनती है, ठीक इबादत बनती है। हमारा जो शजरा तैयबा है तस्बीह खाने का, इनमें औलिया सालिहीन वाले हाथ में खाजगान हमारे बड़े बुजुर्ग करवाते हैं, उनको कहते थे हदिया कदम, उनके वसीले से तो मसले हल हो जाएं। उसमें जो फेल हो जाता था वो आरबी का शजरा मान के नहीं चल, वसीले से मसले हल हो जाएं। सोचे जिनके वसीले से ये सब कुछ मिला, उनके वसीले से कितना कुछ ना हल होगा। ये सब उनके वसीले से। मैंने आपको हुजूर ने नहीं, मैंने आपने हुजूर को नहीं देखा, उन्होंने बरह रास्त देखा, उन्होंने जिब्रील देखा, उन्होंने अल्लाह का अमर देखा, उन्होंने कायनात का निजाम देखा, उन्होंने हुजूर के हाथ मुबारक से चश्मे देखे, उन्होंने बरकतों के दरवाजे देखे, उन्होंने वही देखी, उन्होंने वही की कैफियत देखी, उन्होंने वही लिखी, उतरती वही को सुना। वो लोग थे जो मेरे हुजूर के करीब थे, उनके वसीले से दुआएं मांगना, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए, अपने दुखों और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों के लिए उनके वसीले से दुआएं मांगना, उनके वसीले से दुआएं मांगना। देखो थोड़ी चीज नहीं है, बहुत ताकतवर अमल है। भूल गए, ऐसा करना भूल गए। असल में हुआ ये अमूमी निजाम खत्म हुआ, फिर ये निजाम फिर चंद लोगों तक महदूद रह गया कि कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, बदरी सहाबा के नाम पढ़े, उनको अमाल का हदिया दे और अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह की रहमत से दुआएं कबूल होती हैं। ये अमूमी रिवाज से खत्म हो गया, ये अमूमी निजाम से खत्म हो गया, ये अमूमी कैफियतों से खत्म हो गया। अल्लाह ने तस्बीह खाने को, जैसे मैंने अर्ज किया ना, मैंने जन्नती तावीज जब से नेट पे डाला है, इससे पहले भी हमने मैगजीन में, इससे पहले भी नेट पे, अब फिर डाला है। अभी इस महीने जन्नती तावीज रिसाले में छप के आ रहा, उसके बाकायदा हवालों के हवाले मेरे एक मुखलिस है उसने जमा किए, वो हवालों के हवाले हमारी टीम ने डाले। उस दिन से मुझे बहुत राहत है। वो जन्नती तावीज जो सिर्फ खानदानों तक महदूद था, खानदानों तक महदूद था। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी खानकाह, वहां से कहते थे कि इनके खानदान में एक वो तावीज है जो सोने के तश्त में
अम्मा आमना को दिया गया था कि आपका एक मुबारक बेटा आ रहा, ये उसके गले में डाल दीजिएगा। जिब्रील लाए थे, कहा वो नक्श उनके पास है, बस वो लिख के दे देते हैं, मुकद्दर और किस्मत में जिसको मिल जाए। किताबों में और बड़े तस्करे हैं कि बगदाद में एक साहब थे, उनके पास एक नक्श था। हां, एक और शहर मुझे जहन में नहीं आ रहा, वहां के बारे में किताबों में आता है, उनके यहां यह नक्श था जन्नती। मैं छोटा था, मैंने पढ़ा, मैं कहा या अल्लाह, ये जन्नती नक्श कैसे होगा, हमें भी मिल जाए। और ये जन्नती नक्श कहां से मिलेगा? आखिर इनको भी तो कहीं से मिला था, इनको तो कहीं से मिला था। हां, वासित, शहर का नाम याद आया, वासित, ये ईरान। वासित के एक बुजुर्ग थे, उनके नाम के साथ लिखा जाता था वासिती। वो बुजुर्ग थे, कहा उनके पास जन्नती नक्श है। और आज अल्लाह का फजल है, वो जन्नती नक्श पूरी दुनिया में फैल गया है। मुझे तो चाहिए था मैं अपने पास रखता और लोगों को कहता कि जन्नती नक्श है, वो यहां से मिलेगा, मैं लिख के देता, प्रिंट बना के देता या मोहर बना के देता, इंसानियत के लिए आम कर दिया। यही सूरत हाल बदरी सहाबा की है। बदरी सहाबा का अमल, उनको पढ़ के हदिया करना, फिर उनके वसीले से दुआएं करना, फिर उनके वसीले से अपनी हाजात और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, ये अमल भी सदियों से है। किताबों में, रिवायात में, तजर्बात में, मुशाहिदात में, कमालात में ये अमल सदियों से मौजूद है, पर आम नहीं, रिवाज आम नहीं, आम रिवाज में नहीं है, आम रिवाज में नहीं है, आम रिवाज में नहीं है, रिवाज में नहीं है। और फिर इस तरह इज्तिमाई बैठ के करवाना, कहना आ जाओ, आज बदरी सहाबा का अमल है। और एक नक्श जिसके बारे में मशहूर है कि उसमें 5 इलायचियां हैं, वो नक्श, एक नक्श है कि वो 5 छोटी इलायची इसके अंदर है, और नक्श है फिर उसको बंद करना, फिर उसको मुफ्त देना। और इस नक्श के बारे में है कि जिसके पर्स में, जिसकी जेब में, जिसके पास ये नक्श होगा, जब भी जेब खाली नहीं होगी, कभी फक्र नहीं आएगा, कभी मुफलिसी नहीं आएगी, कभी कर्जे नहीं आएंगे, कभी हालात की सख्तियां नहीं आएंगी, कभी तंगियां नहीं आएंगी, जिसके पास ये नक्श होगा। ये नक्श भी बांटना, हर साल ये नक्श तकसीम किया जाता है, हर साल ये सआदत दी जाती है, हर साल ये तोहफा दिया जाता है। ये फैज़ आम, ये सआदत मेरे ख्याल में अल्लाह ने तस्बीह खाने को दी है, ये आपको अल्लाह ने दी है कि आप बैठे ये फैज़ आम कर रहे और फैज़ अवाम कर रहे हैं। आम हो रहा है, सुन है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है, दर यार में ये फैज़ आम हो रहा। जन्नती नक्श का ये नक्श है, और इसके अंदर फिर 5 छोटी इलायची हैं, और इसको सिर्फ अपने पास रखना है। और ये नक्श भी औलिया सालिहीन, बुजुर्गों, बड़ी बड़ी हस्तियों से, मुस्तनद किताबों से सबूत के साथ मौजूद है, सबूत के साथ मौजूद है। ये नक्श एक छोटे अमल नहीं है, इस हर अमल के अंदर एक ताकत है, हर अमल के अंदर एक कुव्वत है, हर अमल के अंदर एक तासीर है। ये छोटे अमल नहीं है, ये अमल बहुत ताकतवर है। जज्बे वाले हों, शौक वाले हों, तलब वाले हों, अदब वाले हों, और आप जैसे मुखलिसीन हों, अल्लाह के यहां इस अमल की बड़ी ताकत है, अल्लाह के यहां इस अमल की बड़ी कुव्वत है। आज हम बदरी सहाबा के निस्बत से, बदरी सहाबा की निस्बत से अल्लाहुम्मा मगफिरली वाला वजीफा पढ़ेंगे। मैंने फिर कहूं, अल्लाहुम्मा मगफिरली, मौला मुझे माफ कर दे, वाले वालिदैया, मेरे वालिदैन, मेरे बड़ों को माफ कर दे, वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, और माया मोमिनीन मोमिनात से
आले रसूल असहाब रसूल हैं, उन हस्तियों के तस्करे के बगैर हमारा ना दीन मुकम्मल है, ना सांसें मुकम्मल है, ना नमाजें मुकम्मल है, ना तस्बीहां मुकम्मल है, ना हमारा निजाम मुकम्मल है। इन हस्तियों के बगैर आले रसूल और असहाब रसूल। आप महसूस करें, आप हर नमाज की अत्तहियात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा ये दरूद तो नामुकम्मल है। मैंने कहा नमाज तो इसके बगैर होती नहीं है। आप नमाज की अत्तहियात में दरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दो रिवायात हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये भी ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये भी ठीक है। इन हस्तियों के बगैर तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। इन हस्तियों के वसीले, इनकिस वसीले से अपनी दुआएं, हाजात, तलब, तड़प, जज्बे, इन हस्तियों के वसीलों से, इन हस्तियों के वसीले से मांगना, तलब करना मिलता है और पाया जाता है। दुनिया ने पाया, रिवाज खत्म हो गया। कोई दीवाना होता वो जन्नती नक्श को आम कर देता, कोई दीवाना होता ये छोटी इलायची का नक्श जिससे दुनिया को फैज मिला कोई आम कर देता, कोई दीवाना होता 4 दीवानों और मस्तानों और परवानों को जमा करके बदरी सहाबा की निस्बतों से दुआएं मंगवाता और उम्मत के गम टलवा देता और उम्मत के दुख टलवा देता और उम्मत के दाग धुल जाते और उम्मत के जख्म ठंडे हो जाते और उन पे मरहम आ जाती। कौन दीवाना है? ये एजाज अल्लाह ने तस्बीह खाने की निस्बत को दिया है। हर साल ये बदरी सहाबा का अमल होता है, हर साल ये अमल होता है और हर साल दुनिया इसके इंतजार में होती है कि नक्श मिलेगा, तावीज मिलेगा और बदरी सहाबा का अमल होगा और उस अमल में बैठ के गिड़गिड़ाएंगे, भिखारी बनेंगे, मोहताज बनेंगे, साइल बनेंगे और दुआएं कबूल हो जाएंगी और दुआएं कबूल हो जाएंगे और दुआएं, यकीन है। सोचें, इतना बड़ा मजमा उन हस्तियों को बैठ के अमाल का हदिया दे, फिर इतना बड़ा मजमा बैठ के गिड़गिड़ा के अल्लाहुम्मा मगफिरली वाला वजीफा पढ़े, डूब के पढ़े, टूट के पढ़े, रो के पढ़े, गिड़गिड़ा के पढ़े, आंसू बहा के पढ़े, अल्लाह के सामने क्या कैफियतें बताऊं, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। इल्म भी थोड़ा और अमल भी थोड़ा, कुछ भी नहीं है। पर याद रखिएगा, मजमे के दिल की कैफियतें, दर्द की कैफियतें, तड़प की कैफियतें, तलब की कैफियतें अर्श इलाही के निजाम को मुतवज्जह कर देती हैं, अर्श इलाही के निजाम को मुतवज्जह कर देती हैं। हाँ, तलब की कैफियतें, तड़प की कैफियतें अल्लाह के अर्श के निजाम को मुतवज्जह करती हैं। अर्श मुतवज्जह होता है, अर्श मुतवज्जह होता है और अर्श का निजाम मुतवज्जह होता है, अर्श इलाही का निजाम मुतवज्जह होता है। आज खुशकिस्मत हैं आप, इस नक्श का अमल करेंगे और उसके बाद फिर बदरी सहाबा का अमल करेंगे और फिर बैठ के इज्तिमाई बैठ के उसके सामने जारियां करेंगे और उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह मगफिरली वाला वजीफा। याद है हमने तीन रातें पढ़ा, अल्लाह मगफिरली वाला वजीफा 3 रातें पढ़ा। आज फिर बैठ के पढ़ेंगे और बदरी सहाबा का तसव्वुर, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात का तसव्वुर करके और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की अता और शफकत का तसव्वुर करके आज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह खाली नहीं उठेंगे।
انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، خالی نہیں اٹھیں گے، جھولیاں بھر کے دے گا، جھولیاں بھر کے دے گا، جھولیاں بھر کے دے گا۔ اس کی عطائیں متوجہ ہوتی ہیں، اس کا فیضان متوجہ ہوتا ہے، اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور اس کا کرم متوجہ ہوتا ہے، جھولیاں بھر کے ملتا ہے، جھولیاں بھر کے ملتا ہے۔ آج ایک صاحب نے کبھی بھی بدری صحابہ کے عمل کو نہ بھولیے گا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا عمل ہے جس کو اجتماعی طور پہ اللہ پاک جل شانہ نے تسبیح خانے کو توفیق دی۔ میں نے ارادہ کیا اس کو کبھی نہ بھولیے گا، حالانکہ بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت مشکل سے ملتا ہے کہ آج ہم صرف عشرہ مبشرہ 10 کے نام پہلے پڑھیں گے، باقی آپ انفرادی بیٹھ کے ان سب ہستیوں کے نام تقریباً کر دیا ہے۔ ابھی ہم صرف 10 پہلے صحابہ کے باوجود بہت کالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسا ہم نے ایک پچھلے سال یا پچھلے سال میں نے ایک دفعہ ہمارے سافٹ ویئر نے بتائی تھی کہ ایک دن میں 67,000 کالیں آئی تھیں اور میں نے 26 کالیں لی تھیں صرف۔ اچھا 20,000 کالیں 30,000 کالیں عام روٹین ہے، یعنی اتنی زیادہ لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک بتایا سافٹ ویئر نے کہ اتنے ملکوں سے کالیں آئیں، ہر ملک سے اتنی آئیں، میں نے صرف 26 کالیں لی۔ اب بھی 20 25 26 اس طرح کے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کہ میری کالوں کی وجہ میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، اور سورۃ اخلاص شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے شجرے کو ہدیہ کرتا ہوں، اور ان کے شجرے کو ابھی ہدیہ کرنا شروع کرتا ہوں تو میری کال مل جاتی ہے۔ شیخ ابن عربی کیسے بنے؟ محی الدین اکبر ابن عربی آج سے تقریباً 700 سال پہلے وہ ابن عربی کیسے بنے، اور کتنے کمال اور عروج کا ایک ان کا دور تھا، روحانیت اور ولایت کے شہنشاہ تھے۔ ایک سوال ہے سوچنے کا کہ وہ ابن عربی بنے تو کیسے بنے؟ غلامی مصطفیٰ کی برکت سے، میرے آقا کی غلامی کی وجہ سے، میرے آقا کی امتی ہونے کی وجہ سے، میرے حضور کی نسبت کی برکت سے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اور حضور کے ساتھ نسبت جن کی تھی ان کی نسبت کی وجہ سے، میرے حضور کے ساتھ نسبت آل رسول اصحاب رسول کی تھی، ان کی نسبت کی برکت سے اتنے بڑے ولی بنے کہ اللہ پاک جل شانہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں اور مشکلیں دور ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے۔ خود سوچیں کہ ان صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کیا ہوگی، اور ان کا وسیلہ مانگنا اس کی بارگاہ میں کتنا طاقتور ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو انہوں نے جنت کے اوپر ایک دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو جنت تھے زمین پہ بھیجا گیا، تو فرمایا یا اللہ اس محمد کے وسیلے سے مجھ سے راضی ہو جا۔ تو فرمایا آدم تم کیسے جانتے ہو؟ اور میں نے جب سب سے پہلے آنکھ کھولی تھی تو میں نے جنت کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آج بھی غلامان مصطفیٰ جن کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی نسبتوں سے آج بھی دعائیں مانگی جائیں، فریادیں کی جائیں، درخواستیں کی جائیں تو ان کی نسبت سے آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
یہ وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا یہ جو مومنین مومنات ہیں یہ صحابہ آل بیت ہیں، مسلمین مسلمات ہیں یہ امت کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کا نام لے کے، ان کی نسبتیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی یہ وظیفہ پڑھا گیا 27 دفعہ دعائیں قبول، سوچیں 27,027 لاکھ دفعہ پڑھا جائے اور گڑ گڑا کے پڑھا جائے تو کیسے قبول نہ ہو، اور دعائیں کیسے قبول نہ ہوں، فریادیں کیسے پوری نہ ہوں، رحمتیں کیسے متوجہ نہ ہوں، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور یہ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ آج ہم بدری صحابہ کا عمل کریں گے، وہ 313 بدری صحابہ اور اہل بیت جو میرے آقا کے ساتھ تھے غزوہ بدر میں، ان کا عمل ہے، اور ان کو ہدیہ دیں گے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے۔ اور یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، 14 صدیوں سے اس کی پوری تاریخ ہے، اس کے پورے ثبوت ہیں، اس کے پورے حوالے ہیں، اور اس کا پورا کمال ہے کہ صدیاں در صدیاں یہ عمل مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور جس نے بھی کیا اس کی مرادیں پوری، اس کی مشکلیں حل، اس کی ناکامیاں دور، یہ وہ عمل ہے۔ آج خوش قسمت مجمع ہے جو اس عمل میں شامل ہے یہاں بھی، اور جو پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، خوش قسمت ہیں جو اس عمل میں شامل ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، شیخ ابن عربی کا شجرہ پڑھا، اخلاص پڑھی سورت، ان کو ہدیہ دیا، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ شیخ ابن عربی جن کے وسیلے سے ابن عربی بنے تھے، وہ یہ ہستیاں تھیں جن کے نام آج ہم پڑھنے والے ہیں، اور جن کے ناموں کو ہدیہ دینے والے ہیں، اور جن کے ناموں سے اللہ سے مدد، اللہ سے رحمت، اللہ سے برکت مانگنے والے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ شیخ نے لکھا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب مچھلی لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک جوان مزدور ملا، بابا جی مچھلی میں اٹھا کے گھر پہنچا دوں۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ چاہے جو جی میں آئے دے دیجئے گا۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس نے مچھلی رکھی، کہا اگر آپ جائیں تو لے جائیں، میں نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا میں بھی نماز پڑھ لوں۔ نماز کے بعد مچھلی اٹھا کے وہ گھر لے گیا تو اپنی بیوی کو جا کے کہا ایسے ایسے نیک صالح جوان ہے، اور اس کو مجھے متاثر ہوا، اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس کی خوبیاں بیان کی۔ تو بیوی کہنے لگی ہم مچھلی پکائیں گے تو اس سے کہیں وہ بھی مچھلی کھا کے چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو کہا کہ آپ ایسا کرو پھر روزہ ہمارے پاس افطار کر لو۔ تو جوان مان گیا۔ انہوں نے اسے علیحدہ جگہ دے دی رہنے کے لیے، شام کو اس کو کھانا دیا، اس نے روزہ افطار کیا، اور صبح پہلے چلا گیا۔ لیکن ایک عجیب بات دیکھی کہ ان کی گلی میں، ان کے وہیں ایک اپاہج لولی لنگڑی عورت تھی، وہ بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو پوچھا تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تجھے کیسے راحت اور تندرستی مل گئی؟ تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی آپ کے ہاں جو جوان آیا تھا، میں نے اللہ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اور اس کے وسیلے کی برکت سے میری دعا قبول ہوئی اور میں صحت یاب ہو گئی۔ اس جوان نے کن سے فیض پایا تھا؟ ان بدری صحابہ سے فیض پایا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر ہیں میرے پاس، مٹھی بھر ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
ये मुट्ठी भर है सहाबा, अहले बैत, ये मुट्ठी भर है। इनकी बरकत से वो वली बना, वो जवान इन हस्तियों की बरकत से वली बना और उसके वसीले से दुआ मांगी तो अपहज औरत ठीक हो गई, इनकी बरकत से वली बना था, इन हस्तियों के नाम की बरकत से वली बना था, इन हस्तियों के नाम की बरकत से। ये मदीने वाले की इनके साथ निस्बत थी, इनकी कमली वाले के साथ निस्बत थी। ये यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, ये कदम कदम के साथी हैं, इनके साथ निस्बत थी। आज भी इनको अल्लाह का, आज भी अल्लाह को इनका वास्ता दिया जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत होती है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, आया अजाब टल जाता है, आई बलाएं टल जाती हैं, आई मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, फतह बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, अताओं और शफकत और रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं, अताएं शफकत और बरकतें मुतवज्जे हो जाती हैं। आज भी इनका वसीला अल्लाह को दिया जाए। ये वो लोग हैं जिनकी बरकत से आफात बलाएं टली हैं, जिनकी बरकत से रिस्क के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे खुलते हैं। अगर इसको हदीस से सुनना है तो फिर वो हदीस फिर दोहराऊंगा, और मैं जो ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह मगफिरली वाले वाली दैया वाली 27 दफा पढ़ लेगा तो अल्लाह उसको मुस्तजाब दावत यानी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और अगली फजीलत और सुने, और मैं अल्लाह इसके जरिए से मखलूक को रिस्क देता है। ये तो आम आदमी है उम्मत का, जो क्यामत तक का मेरे कमली वाले का उम्मती है, और वो ये 27 दफा पढ़ ले और पढ़ने का मामूल बना ले। एक वक्त आता है अल्लाह के यहां इसका कुर्ब, इसका कमाल, अल्लाह के यहां इसकी मोहब्बत इतनी हो जाती है, मेरा अल्लाह कहता है कि इसके जरिए से मैं मखलूक को रिस्क देता हूं। तो सोचो, जो मेरे सहाबा और मेरे कमली वाले की जमात थी, जो हर वक्त जिन्होंने दीदार किया, हुजूर का साथ दिया, हुजूर की खातिर घर लुटाया, जख्म लिए, कुर्बान हुए, बच्चे ज़बाह करवाए, उनकी अल्लाह के यहां क्या मकाम, उनका अल्लाह के यहां क्या मर्तबा होगा। और उनका वसीला जब दिया जाएगा तो दुआओं की कबूलियत में कोई शक हो नहीं सकता, शक नहीं हो सकता। सदियों से यह अमल आजमूदा है, सदियों से यह अमल आजमूदा है, और जिन्होंने भी किया हमेशा कामयाबियां पाई हैं, कामयाबियां पाई हैं। फिर एक और हदीस सुनाता हूं, मुस्तनद हदीस है, या इबादुल्लाह आइनूनी, ए अल्लाह के नेक बंदो मेरी मदद के लिए आओ। मुहद्दिसीन ने लिखा है वो नेक अरवाह हैं, वो फरिश्ते हैं, वो नेक जिन्नात हैं, और अल्लाह की खास मदद है। ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद के लिए आओ। हदीस मुस्तनद है, फरमाया वो नेक रूहें भी हैं। और किसी ने पूछा उन नेक रूहों में सबसे नेक रूह, कहा बदरी साहबा है, जिसका अमल आज आप करेंगे। बदरी साहबा है, जिनके पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं, जिनके पास तलवारें नहीं, जिनके पास घोड़े नहीं, जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं, हत्ता कि जिनके पास तलवारें नहीं थी, मेरे आका ने उनको हाथ में छड़ियां दे दी। कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह था। एक ताकतवर आदमी को दो कमजोर सहाबा पीछे हाथ बांध के ले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। और वो ताकतवर आदमी कौन? जिनकी आवाज मीलों तक जाए, कद इतना बड़ा कि बड़े से बड़े ऊंचे घोड़े पे बैठे तो पांव नीचे लगे, और ताकत और कुवत बेमिसाल, और पकड़ के ले आए तो कहने लगे ये मुझे पकड़ सकते हैं। कुछ ताकतें थीं जिन्होंने मुझे बांधा और पकड़ा और इनके हाथ में दे दिया।
میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتوں کی موجیں اور موجیں، جماعتیں اور جماعتیں عرشوں سے اتر رہی ہیں اور فوجوں کی فوجیں شامل ہو رہی ہیں ان صحابہ کے ساتھ جن کے ناموں کے وسیلے سے آج اللہ سے مدد مانگیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو فضائے بدر لے آ، تیری نصرت اور تیری مدد میں آج بھی فرشتے آسمانوں سے قطار اندر قطار آج بھی اتر جائیں گے، اتر سکتے ہیں، تو لے تو آ، آج بھی اتر سکتے ہیں تیرے لیے، اور فرشتے آج بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، آج بھی انتظار میں بیٹھے۔ اور اس وظیفے میں بدر کے مقام پہ گیا جہاں یہ غزوہ ہوا، حیرت انگیز بڑے اہل کشف لوگ آج بھی جو ہم عمل کریں گے، میں نے نہیں سنا، آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، تلواروں کے چلنے کی آوازیں رات کو آتی ہیں اور چمک آتی ہے، بڑی بڑی ہستیوں کے چہرے نظر آتے ہیں اور کفار کے تڑپتے لاشیں نظر آتے ہیں۔ کہا آج بھی بدر کے میدان میں وہ موجود ہے، نظام فرشتوں کا اور نیک روحوں کا موجود ہے۔ جو یہ پڑھے گا نا، اس کا نظام حیرت انگیز طور پہ برکتوں کے خیروں کے ساتھ ایسے لپٹتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آیا۔ میں نے ایک جگہ حلوہ تقسیم کر رہا تھا، حلوہ، ایک بچی درد کے انداز میں نا، اس نے 2-3 پلیٹیں لی ہوئی تھی، طے یہ تھا کہ ہر پلیٹ میں ہر بندے کی 1 پلیٹ ہوگی اور اس میں حلوہ ملے گا، اس کی 2-3 پلیٹیں تھیں۔ مجھے کہنے لگی، بار بار کہنے لگے، وے چاچا اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ دور کھڑی شور کر رہی تھی، میں نے اس کا دے دیا، میں نے کہا نہیں 1 پلیٹ چلے گی۔ لائن چلتی گئی، اس کا درد اتنا تھا، اس کا غم اتنا تھا، اس کا جذبہ اتنا تھا، میں نے اس کی 3-4 پلیٹوں میں ڈال کے دے دیا۔ اب اٹھائے کیسے؟ خالی پلیٹیں تو ایک دوسرے کے اندر تھیں، اب اٹھائے کیسے؟ میں نے بڑی نیچے رکھی، اس کے اوپر حلوے کی دوسرے کی تیسری رکھی، میں نے کہا یہ اٹھا کے لے جا۔ آج بھی مجھے اس کا درد یاد ہے، وہ چاچا میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ کوئی ایسے درد سے پڑھنے والا بھی ہوگا آپ کے مجمع میں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ میں بندہ ایک ناقص تھا، میرے دل میں ایک ترس آیا اس اللہ کے پاس، جب رونے والا، گڑ گڑانے والا، کوئی سسکنے والا، کوئی فریادی، کوئی منگتا، کوئی بھکاری، جب اس کی بارگاہ میں یا لطیف ہو یا ودود ہو کہے گا، تو سوچیں اس کو کتنا ترس آئے گا، اس کو کتنا رحم آئے گا۔ اور کسی کے معذور بچے، کسی کی بے اولادیاں، کسی گھر میں جھگڑے، کسی کی لڑائیاں، اور کسی کے دکھ اور کسی کی تکلیفیں، اور کسی کا رزق بندھا ہوا، اور کسی کی جھولیاں خالی، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی صحت نہیں ہے، کسی کی تندرستی نہیں ہے، کسی کی زندگی میں اندھیرے ہیں، کسی کی زندگی میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، اور کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں۔ سوچیں جب یہ چیزیں اس کی زندگی میں آئیں، اور اگر اس کے پڑھنے سے حل ہو، کیوں ہوں گی حل؟ اس لیے کہ جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، جہاں مجمع جتنا زیادہ ہوگا، وہاں قبولیت کے امکانات 100% اتنے زیادہ ہوگے۔ کیوں؟ کوئی درد، کوئی غم، اچھا کوئی ایسا مجمع میں بیٹھا ہوگا جو ولی ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا کوئی غوث ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو قطب ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو کلندر ہوگا، کوئی رجال الغیب میں سے ہو سکتا ہے ایسا جو اللہ کا خاص الخاص ہوگا اور اللہ کا خاص ولی ہوگا۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا کہ اس نے رجال الغیب کی دعا پڑھی تو اس نے کہا فلاں جگہ آ جایا کر، پر راز کا راز رکھنا، خیال کرنا، راز کو نہ افشانہ کرنا۔ یہ جو یا لطیف و یا ودود کا یہ ذکر ہے، یا لطیف و یا ودود کا یہ انداز ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا وجدان ہے،
یہ ہماری زندگی میں رس گھول دیتا ہے، یہ ہماری زندگی میں برکتیں گھول دیتا ہے۔ مل کے پڑھنا، جذبے سے پڑھنا۔ اچھا، اس مل کے پڑھنے میں کسی کا غم یہ ہوگا کہ اللہ میرے قرضے اتر جائیں، کسی کا غم یہ ہوگا اللہ میری شادی کا نظام بن جائے، کسی کا غم یہ ہوگا اللہ میری اولاد ہو جائے، اور کسی کا غم ہوگا کہ اللہ اولاد کا غم مجھ سے ہٹا دے، بیماری کی شکل میں یا نافرمانی کی شکل میں، یا اولاد کی ذلت میری آنکھیں نہ دیکھیں، اولاد کو قلت میں نہ دیکھیں، اولاد کو کسی علت میں نہ دیکھیں، اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اچھا، کسی کا غم ہوگا اللہ میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا نصیب، مقدر، بخت اس کو سکندر بنا دے۔ یہ چیزیں، کسی کا غم کیا، کسی کا غم کیا، جب یہ غم سارے کے سارے جمع ہوں گے تو اسے کہتے ہیں ہجوم افکار، ہجوم غموں کا ہجوم ہو جائے گا، ایک غموں کا ہجوم، ایک مجمع کا ہجوم۔ اب یہ دونوں ہوں گے کٹھے، جب دونوں کٹھے ہو جائیں، اور اس وقت جب مجمع کہے گا نا یا لطیف، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اللہ کا نام لطیف پڑھتے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور ودود پڑھتے ہی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا ودود پڑھتے ہوئے آپ تو قسمت والے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں، ایسی محفل آپ کو مل گئی ہے، اور قسمت اور نصیبوں والے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ دعا اب ہم سننے لگے ہیں۔ غور سے سنیں یہ لفظ پہلے، وہ دعا ہم سننے لگے ہیں جو دعا صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور صدیوں سے لوگوں نے اس کو سنا، اس پہ آمین کہی، اس کو توجہ دی، اور اللہ پاک نے غموں کے بادل ان سے ہٹا دیے، دکھوں کے بادل ان سے ہٹا دیے، مشکلات ان سے ہٹا دیں، ناکامیاں ان سے دور کر دیں، حالات کی تلخیاں سختیاں ختم کر دیں۔ یہ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ اچھا، اس دعا کے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، ابھی آپ سنیں گے اور آپ کے پاس دعا ہے، اس کے ترجمے کو غور سے دیکھیں گے، اس پہ انگلی پھیریں گے، پھر یہ انگلی آنکھوں پہ اور سینے پہ لگائیں گے۔ اب اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کے ترجمے میں ایک چیز آپ کو محسوس ہوگی، اس دعا کے اندر سارے الفاظ، سارے لفظ اللہ کی منت ہے، منت ہے، منت ہے۔ حضرت علی اپنے مولا سے منت کر رہے، اپنے مولا کی منت کر رہے، درخواست کر رہے، فریاد کر رہے، خوشامد کر رہے، اور اللہ کو کن کن لفظوں سے یاد کر کر کے منا رہے، کن کن لفظوں سے یاد کر کر کے یہ سبق ہے حضرت علی کا کہ لوگوں، زندگی میں جب بھی کوئی غموں کی بارش ہے، مشکلیں اور پریشانیاں تمہیں گھیر لیں،